चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। सो सुबह हो चुकी है और मैंने तो नहाना वहाना सब कर लिया है, क्योंकि जब तक ले बाबू सोई रहती है ना तो मैं फटाफट से जाके नहा के आ जाती हूँ। एक्चुअली ना आज सुबह उठने का कारण भी है, क्योंकि मैं पहले थोड़ा इसलिए उठी हूँ ना, क्योंकि मुझे जाना है अमायरा के स्कूल। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान अमायरा को फ़ीवर हो गया था। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में थी और अमायरा को यहाँ घर पे फ़ीवर लग गया था। हाँ, अमायरा को घर पे यहाँ पे फ़ीवर लग गया था, तो उस वजह से अमायरा अपने पूरे एग्ज़ाम को नहीं दे पाई। क्योंकि जब मैं घर आई तो उसके बाद जब मैं अमायरा को स्कूल भेजी भी एक दिन एग्ज़ाम देने के लिए, बट वहाँ उसे इतना फ़ीवर आ गया स्कूल जाने के बाद कि मैम ने खुद कहा कि ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी। सो मैं इसके बैक मतलब सेकंड टर्मिनल जो एग्ज़ाम हुए थे, तो वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं इसके रिज़ल्ट बना दूँगी। तो इस वजह से मुझे आज जाना है स्कूल। एप्लीकेशन मैंने लिखा है तो वो आज मुझे सबमिट करना है, क्योंकि आज लास्ट डेट एग्ज़ाम के। मैम ने ऐसा कहा था कि एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक आप उसे जमा कर दीजिएगा। अपने डॉक्टर से भी मिलना है, मैंने कुछ चेकअप करवाया था तो उसका मुझे रिपोर्ट आज लेनी है जा कर के। तो मैं सारे काम करके आऊँगी। मैं छोटी वाली बाबू को यहीं घर पे छोड़ के जा रही हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ, इस वजह से अमायरा मेरे साथ नहीं जाना चाह रही है। मैंने बताया था कि मैं जल्दी से फटाफट से रेडी होंगी स्कूल जाने के लिए। अब मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। रोशनी दी ने चाय और ये नाश्ता मैंने बताया था कि कचौड़ी आया है बाज़ार से, होटल से, यानी कि कचौड़ी सब्जी और चाय। फटाफट से रोशनी दी दी। बज गए 11 और मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो आज मैं टोटो से नहीं जा कर के बाइक से आज जाऊँगी, बहुत दिनों के बाद, आई थिंक 5 से 6 महीने के बाद। तो आज मैं बाइक से जाऊँगी जल्दी जल्दी से। मैं और ये देखिए नाश्ता कर रहे हैं और अमायरा जो है बाबू को खिलाने का कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि अमायरा भी नहीं जा रही है, क्योंकि स्कूल की बात है ना, इस वजह से अमायरा नहीं जा रही। तो मैं मिलती हूँ बाद में थोड़ी देर के बाद। ये देखिए गाइस, मेरी छोटी बाबू रो रही है। अमायरा पूरा कोशिश में लगी हुई उसे चुप कराने में, जंप कर करके वो रो रही है। अमायरा उसे जंप कर करके तो मैं अब बाहर जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, यानी कि अब बाबू को और अमायरा को दोनों को मैं छोड़ करके भी जा रही हूँ रोशनी दी पे। वही देखेगी। मैंने दूध का डब्बा वगैरह सब ले लिया है और अब मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। तो मैं जब स्कूल पहुँचूँगी तब दिखाऊँगी कि क्या टीचर्स बोल रही हैं। हालांकि टीचर्स ने तो कहा है कि सबमिट कर देने के लिए, तो अभी जाऊँगी। अगर 2 मिनट का काम होगा, सबमिट सिर्फ करना होगा या क्या बातें होती हैं, तो अभी तो मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो मैं अभी निकल रही हूँ। छत्तन जी बेटा, छत्तन जी। इन दोनों को पूरा परेशान करने के बाद, मतलब इसने इन दोनों को परेशान नहीं किया, इन दोनों भाई बहन ने मिलके इसको परेशान कर दिया। फाइनली फिर ये रोने लग गई और मेरी गोद में आ गई। अभी तक अंशु आई नहीं है, बज गए हैं 12:30 और ये मेरी गोद में सोई है। नीचे सुला रही हूँ तो रो रही है, पता नहीं क्यों। अंशु को स्कूल बुलाया था, वो स्कूल गई है। और यहाँ पे देखिए छोटी बेबी को ये लोग दोनों संभाले हुए हैं, कैसे घेर के बैठे हुए हैं। सुबह से अर्नब और अमायरा दोनों, अब हम लोगों को संभालने की जरूरत नहीं है, बस यही लोग दोनों लगे रहते हैं, संभालते रहते हैं। अब वो रो रही है तो मैं उसको जा रही हूँ बॉटल में दूध बना के दूंगी। हम लोगों का काम बस दूध बना के देने का होता है, बाकी सारा दिन ये लोग संभालते रहते हैं। दोनों लड़ाई करते रहते हैं, मैं लूँगा गोदी, मैं लूँगा गोदी, मैं लूँगा गोदी। ये देखिए अभी वो रो रही थी ना, चुप करा दिया अर्नब ने उसको। अर्नब अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है उसको। अमायरा जंप कर करके टॉय का काम करती है उसके लिए। दादा कितना ये देखिए इसका ये चलता है कि दादा बहुत देर से उसको गोदी लिया हुआ था
मैं उसको एक बार भी गोदी नहीं ली हूँ। मुझे गोदी दो, मुझे गोदी दो, बस। ये चाहे कितनी देर में उसको गोद लेके बैठे, उससे मतलब नहीं है। अगर अर्नब गोद लेगा तो उसके बाद तुरंत इसको चाहिए होता है। और मौसी मना की देने के लिए। हाँ, मौसी मना करके ये मत देना गोदी इसको। वो रो नहीं ना रही है तो गोद क्यों लोगी? वो रो रही है, ये बताओ, वो रो रही है? मौसी मना की है तुम्हारी मम्मा। अच्छा चुप। देखिए रो रही है वो। उसको दूध देना है, बॉटल में दूध देना उसको। मिलती हूँ गाइस मैं थोड़ी देर में। थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी कर लूँ, क्योंकि मैं चाय नाश्ता देने में इधर लग गई थी नहा के आने के बाद। और फिर अंशु को स्कूल जाना था तो वो बाबू को यहाँ सुला दी, तो मैं यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछा पाई। तो मैं अब थोड़ी सी ये सब बेडशीट वगैरह कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ। हाँ, मैं आ गई हूँ अमायरा के स्कूल। ये देखिए बच्चे सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज बच्चों लोग का लास्ट एग्ज़ाम है, जूनियर का भी, आई थिंक सीनियर का कल तक का है। तो बच्चे सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं। अमायरा का तो फीवर की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से उसका सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। वो एग्ज़ाम दे नहीं पाई और आना भी नहीं चाहिए वो आज हमारे साथ स्कूल। उसे लग रहा था ना, मैं उसे डरा के रखी थी। उसे लग रहा था ना कि मैं उसे एग्ज़ाम दिलवा दूँगी। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं स्कूल की, बहुत सुंदर लग रही है मुझे। ये देखिए रोज़ का फ्लावर। पहले कभी हमारे घर पे भी ऐसा ही रोज़ खिलता था। जिया जी जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। हालांकि मैंने तो पहले भी दिखा रखा है हमारा का स्कूल। सो मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल ऑफिस। चलिए चलते। देखिए चारों तरफ फ्लावर, डालिया का कलरफुल फ्लावर। ये है अमायरा की प्रिंसिपल मैम जो फ़ोन पे बातें कर रही हैं। तूने देखा, मैंने अमायरा की प्रिंसिपल को दिखाया आप लोगों को। सो मैंने बात कर लिया है। मैम ने कहा वो सारा सिचुएशन तो मेरी समझी, और अमायरा का जो एप्लीकेशन और प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर को वो एक्सेप्ट कर ली। बस वो हमें 23 तारीख को रिज़ल्ट है, 23 मार्च को। हालांकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 22 तारीख को हमारे घर पे प्रोग्राम है और 23 तारीख को मैम ने बुलाया है। तो यही आएंगे, आकर के लेकर के जाएंगे। मेरा आना तो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो अब चलती हूँ मैं डॉक्टर के पास, तो मैं फिर वहाँ बात करूँगी आपसे। चलिए। सो मैं आ चुकी हूँ अपने डॉक्टर के पास। मैं अभी ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ। जो मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, तो टेस्ट का मैंने रिपोर्ट नहीं लिया था, तो अब जा रही हूँ वहाँ पे रिपोर्ट लेने। और मेरी जो डॉक्टर हैं वो मैं बता दूँ, मेरी डॉक्टर है डॉक्टर प्रीति रानी। हाँ, जो मेरे 9 मंथ चेकअप किया जिन्होंने। ये है मेरी नर्स सिस्टर है। ये देखिए हंस रही है क्योंकि इन्होंने मेरा सब्सक्राइब वगैरह सब कर रखा है। अच्छा बोलो। इनसे इंजेक्शन वगैरह आप लोग एकदम मज़े से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो होती हैं कि जो नर्व्स में अगर लगाती हैं इंजेक्शन तो दर्द देता है, बट इनसे लगवाइए, ये बहुत अच्छे से इंजेक्शन देती है। सो मैम से मैं मिल चुकी हूँ। मैम ने मुझे कहा है मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, बट जो शुरू से स्टार्टिंग से एक ही चीज़ का मेरे साथ प्रॉब्लम रहा है, यहाँ तक कि बेबी कैरी करने से लेकर के डिलीवरी होने के बाद तक को भी, प्लस अभी भी डिलीवरी टाइम भी, अभी भी एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है मुझे, वो है मेरा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम बना हुआ है। मैम ने कहा है कि सब कुछ तुम्हारा ठीक है, पर तुम हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाओ, कुछ भी करके कैसे भी करके हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाओ। मैंने मैम से पूछा मैम मैं ऐसा क्या खाऊँ जिससे मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, तो उन्होंने कहा एप्पल खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। तो इधर चलना है ना विशाल, आराम से। तो मैम ने पूछा मैं कैसी हूँ, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैम 2-3 दिन पहले मुझे देखी थी ना, तो मैं रोते रोते आई थी, तो इस वजह से मैम ने कहा कि आज तो कुछ ठीक लग रही हो। मैंने कहा मैं रोते रोते आई थी ना, इसलिए उस दिन ऐसी लग रही थी। तो मिलती हूँ मार्केट जाके। मैं आ गई हूँ विशाल, और विशाल में मुझे कुछ लेना है, वो भी ज़रूरी चीज़ों की वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेना है, सो देखती हूँ मैं क्या क्या लेती हूँ। तो देखती हूँ मैं क्या शॉपिंग करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बड़ा है। सो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है भी, मैं रखी हूँ हाथ में।
और मैं अभी आई हूँ ग्रॉसरी साइड में। तो मुझे ना एक बिस्किट है ब्रिटानिया का जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो यहाँ जब भी आती हूँ तो ज़रूर लेकर। पिछली बार रोशनी दी आई ना तो वो नहीं लेके गई, मैं बहुत गुस्सा हुई उससे कि वो मेरे लिए वो बिस्किट क्यों नहीं लेके आई। तो मैं वो दिखाती हूँ मुझे कौन सा बिस्किट बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि अमायरा के लिए कुछ ले लूँ टॉय, लेकिन ऐसे ऐसे सारे वो टॉय हैं जो अमायरा के पास हैं अभी भी घर पे बॉक्स में रखे पड़े होते हैं। तो जब मन करता है वो निकाल के खेलती है, जब मन करता है वो नहीं खेलती। तो अभी मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, मैं जो लेना चाहती थी अमायरा के लिए खिलौना, यानी कि फ़िशिंग वाला, वो बहुत टाइम से देख रखी थी, तो वो मैं लेना चाहती थी, वो यहाँ पे है नहीं। तो जींस पसंद करने को कोई नहीं, जींस पसंद आता है तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म और मैं बस अब बिलिंग सेक्शन में आ चुकी हूँ। बिलिंग सेक्शन में बस अब जल्द से जल्द घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं निकली हुई हूँ बाहर। स्कूल का काम किया मैंने, खुद का मेडिकल का काम किया, वहाँ जा कर के अपने डॉक्टर से मिली मैं, और फिर मैं आ गई विशाल से मुझे एक ही चीज़ लेना था जो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। लेकिन जब यहाँ पे आई तो बच्चों के लिए ना अच्छे अच्छे गर्मी के कपड़े जब मुझे दिखे तो मैंने शॉपिंग कर लिया, प्लस इन्हें भी कुछ अच्छी चीज़ दिखे तो इन्होंने भी शॉपिंग कर लिया अपने लिए और जिया जी के लिए। तो मिलती है थोड़ी देर के बाद। सो हमारी शॉपिंग हो गई है ख़त्म, अब हम लोग चले घर की ओर, क्योंकि घर से फ़ोन पे फ़ोन हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारा बहुत गुस्सा हो रही है। वो बोल रही तुम गई थी सिर्फ स्कूल और प्रीति रानी के यहाँ, यानी कि डॉक्टर के घर, तो अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है। हाँ अब घर जाना है। रोशनी दी बोलिए झंगरी लेने के लिए, कभी कुछ खाना नहीं है तो इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा होगा ना आपको? इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे मार्केट का भी कुछ खाना ही नहीं है ना बाबू की वजह से, मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि घर से मैं नाश्ता करके आई थी, अभी जाऊंगी। फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और जब मैं आई तो बाबू मेरा फेस देख करके पूरा रोने लगी, क्योंकि पहले दिखाया हाँ रोशनी दी ने भी दिखाया ही होगा आपको ब्लॉग में। तो वो बहुत रोने लगी, तो मैंने सबसे पहले उसे गोदी में लेकर के मैं बैठी हूँ। उसके बाद तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं विशाल गई तो क्या क्या मार्केटिंग की, ये देखिए आप लोग। पहले तो देखा ही था आपने कैसे अर्नव और अमायरा ने दोनों ने बच्चों को संभाला था। दिखाती हूँ कि मैंने अपनी दोनों बाबू के लिए और अर्नव के लिए क्या क्या लिया है, ये देखिए। दादा के लिए भी, मेरे लिए भी, ये छोटी कुहू के लिए। ये है छोटी सी कुहू के लिए सनशाइन। मैम ने, पता है स्कूल मैम यानी कि अमायरा के प्रिंसिपल ने मुझे देख करके कहा कि आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हैं, आप इतनी पतली हो गई, इतनी पतली दुबली हो गई हैं, आपका पहले चेहरा एकदम गाल एकदम खिला खिला सा था, आप बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। बोले मैम सभी का भी यही बात है, सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं। फिर मैम ने कहा कोई बात नहीं, खाते पीते रहिएगा तो आपका भी हेल्थ ठीक हो जाएगा। मैंने भी बोला हाँ वो तो बात सही है, मेरा हेल्थ ऐसे भी अभी डिलीवरी हुई है इस वजह से ये सिचुएशन आया है, बट मेरा हेल्थ ऐसा है कि अप डाउन होते रहता है। कभी मैं मोटी हो जाती हूँ, कभी मैं हेल्थ डाउन क्या बोलते हैं उसको, डाइट वगैरह करके या फिर कुछ और करके मैं अपना हेल्थ डाउन कर लेती हूँ। तो अभी तो डिलीवरी हुई है इस वजह से मेरा हेल्थ ऐसा है, और ऊपर से सभी लोग बोल रहे, सभी लोग मतलब सभी लोग, इवन हम मेरी डॉक्टर भी। सो ये मैंने दिखा दिया, ये मैंने लिया छोटी वाली बाबू का, ये येलो है, लेमन येलो है, और उसका ये सेट है, एक सेट ये है। हालांकि ये देखिए ये कलर, छोटे बच्चों का इस टाइप से कलरफुल ड्रेस कितना अच्छे लगते हैं, नहीं जितना मेरे हिसाब से जितना इस टाइप से लाइट कपड़े पहनो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। तो ये 2 सेट था कुहू के लिए, और ये है ये है अमायरा के लिए, ये भी गर्मी के कपड़े हैं अमायरा के लिए। एक संग, हाँ ये इसका सेट है, पैंट का सेट है। तो मैंने तीनों बच्चों के लिए इसी टाइप से सेट ही लिया है सारा कुछ। ये देखिए ये लिखा है इसमें आई लव माई डैड, और ये है इसका सेट, ये देखिए ये है इसका। गर्मी के हिसाब से यानी कि अभी के समर सीजन के हिसाब से मैंने अर्नव के लिए भी इसी टाइप से लिया है, जैसे उन दोनों बच्चों का लिया इस टाइप से स्लीवलेस, तो अर्नव के लिए भी लिया। बट ये एक ही कलर का मुझे यही पसंद आया, यही पसंद आया, क्योंकि एक मैंने उसके लिए टी शर्ट लिया, क्योंकि ना स्लीवलेस में बस एक ही पसंद आया था मुझे। मैंने सोचा तो उसके लिए गर्मी के हिसाब से भी दोनों उसी टाइप से ही लूँ, लेकिन नहीं मिला मुझे। बट ये टी शर्ट है बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्का। ये इन्होंने अपने पसंद का लिया अर्नव के लिए, ये कलर मुझे बहुत पसंद आया ये कलर, तो ये अर्नव के हिसाब से। बेटा मैंने दिखा दिया है डब्बा लेके, हाँ डाइजेस्टिव बिस्किट जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बताया ना कि रोशनी दी उस दिन गई थी तो वो नहीं ली थी, तो मैंने ये लिया है।
के लिए फेवरेट चीज़ लाया। मुझे पता था कि मुझसे ज़रूर पूछेगी कि मम्मा मेरे लिए क्या लाई, तो मैंने अमायरा के लिए लाया लीची। हालांकि ये मना कर रहे थे मुझे, मैंने बोला कि उसे इसी चीज़ से बहुत अच्छे से तसल्ली मिलेगी, इस वजह से मैंने लिया। फिर रोशनी दी के लिए भी एक चीज़ लाया, मैं कुछ नहीं ली। मैं बाबू के बारे में सोचते हुए मैं ऐसे गई हूँ और ऐसे ही आई हूँ। वो मेरा फेवरेट है, तो एक बार इसको देख के हम सोच रहे थे अरे मेरा नहीं ये लगता नहीं, है। हम जब इन लोग का लिए ना तुरंत वो अलग खोज करके लिए। वो सोच भी रहे थे, बाहर से देख भी रहे थे कि फ्रिज क्यों खोल रही, बोले नहीं उससे कुछ नहीं लेना है। हम बोले कुछ नहीं ले रहे हैं तो फिर रोशनी दी के लिए भी मैंने लाया, तो इनको भी अच्छा लगा, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं भी एक ले लेता हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों को लिए लाया और रोशनी दी के लिए लाया। अभी मेरी जो कुहू है मैं उसे जा रही हूँ रेडी करने, क्योंकि आज फर्स्ट तेल मैं इसे लगाऊंगी। इतने दिनों से तेल तो बंद था, मना था, तो आज मैं फर्स्ट तेल लगाने जा रही हूँ, प्लस इसे मैं रेडी करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के। मैंने आपको बताया था ना कि मैं भी बेडशीट नहीं लगाई हूँ, मैं जा रही हूँ लगाने। ये देखिए अभी तक भी मैं नहीं लगा पाई, मेरे भी बेड ऐसे ही पड़ी है। हाँ, क्योंकि वो रोने लगी थी तो उसको मैं गोद में लेकर बैठी हुई थी, तो वो बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने अभी तक भी नहीं लगाया है। अभी इसको उठाएगी तो अब रूम की साफ सफाई वगैरह करूँगी। उसके बाद मैंने बाबू को रेडी किया। बाबू को रेडी करने के बाद अब मुझे और रोशनी दी को लग गई है भूख, तो हम लोग खा रहे हैं। क्या मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, रोशनी दी ने बनाया है मैगी। सुबह तो मैंने दिखाया था कि नाश्ता करके गई थी, तो अभी उतनी तेज़ भूख नहीं लगी थी, तो इस वजह से रोशनी दी जब मैगी बना रही थी मैंने कहा मेरे लिए भी बना दो, लेकिन उससे पहले बाबू को लेकर मैं बैठी थी तो फिर खाना भी नहीं बना पाई। वैसे सबको नाश्ता के बाद ना सबका पेट भरा हुआ था नाश्ता खाने के लिए, बोले नहीं खाना नहीं खाएंगे। और मैंने अपने लिए मैंने बोला था कि मैं घर जाऊंगी तो दूध फाड़ करके ये पनीर बना के खाऊंगी, तो मैं ये भी खा रही हूँ अभी जल्दी जल्दी से। मैंने दोनों बच्चों को फटाफट से दूध भी दे दिया। अच्छा लग रहा है खाने में। अरे वैसे सूख गया होता था, चीनी डाली ठीक से। मतलब लेकिन ऊपर में मैं ऐसे मिक्स नहीं किए, बस ऊपर में डाल दिया ना और ऐसे लेके खा ले रहे। नहीं आया थोड़ा सा। मैगी ख़त्म करने के बाद रोशनी दी देखिए क्या कर रही है। मेरे को याद नहीं था, मैं सोची चाय पीऊँगी कि मेरे को ये याद दिलाई कि ये रखा हुआ है, तो फिर मैं इसको छोड़ के चाय तो पी नहीं सकती। मुझे पता था ये इसका फेवरेट है, तो जब मैं बच्चों के लिए ले रही थी लीची जूस, तो मैं इसके लिए अपने मन से ही ले ली। मुझे पता था कि इसका ये तो फेवरेट नहीं महा फेवरेट बोल दो वैसा है। इसकी तो हो गई मोए मोए जान थोड़ी सी गिर गई इसकी कोल्ड ड्रिंक। थोड़ी सी कोई बात नहीं। गर्मी की पहली कोल्ड ड्रिंक है ये इसकी। हाँ, गर्मी की पहली कोल्ड ड्रिंक। कल मैं आइसक्रीम भी मंगाने की खोज रही थी, बगल में एक नई शॉप खुली है तो इसकी ये गर्मी की पहली कोल्ड ड्रिंक है। मुझे पता था इसे बहुत पसंद अभी आएगा। हम लोगों के ना घर के पीछे एक नई शॉप खुली हुई है, तो मैं कल सोची थी कि आइसक्रीम मंगवाऊँ। मैं अर्नब को भेज भी रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे को डांट लगा के बैठा दिया चुपचाप से कि बैठो अभी। तो ये भी मना कर रहे थे, हम ज़बरदस्ती लिए हैं। बच्चा लोग के लिए भी लीची जूस ज़बरदस्ती लिए और तुम्हारे लिए भी लिए थे, 3 तो लिए, बट इनका अपने आप पता नहीं कैसे मन कर गया, बोले कि मेरा भी ले लो। प्यास से लगा होगा, वरना हाँ, तो गर्मी में तो पीते ही। तो वो खुद बोले थे, विशाल में थे ना, बोले ना बहुत एकदम ना सूखा सूखा सा लग रहा है एकदम। सोचो हमको भी लग रहा था, तो अब जा कर के हम पानी पिए हैं।